बिल्कुल, जी। बिल्कुल, समय हो गया मान्यवर। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस 1367वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला का दूसरा चरण है और इस कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय श्री भास्करानंद पांडे जी, जो कि प्राचार्य हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डीडी हाट पिथौरागढ़ में। जैसे जी गंगा जी ने अभी बताया, इस कार्यक्रम को शुरू होने से पहले आदरणीय पांडे सर ने डाइट को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। मेरे को डाइट डीडी हाट में डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ संवाद करने का अवसर मिला। 5 दिन की कार्यशाला वहां रखी गई थी और जैसा अभी गंगा जी ने बताया कि आदरणीय पांडे सर ने डाइट को पूरा चमका दिया, नवाचार कई किए हैं और हमको भी लगा। वास्तव में मैं कई डाइट में गया हूँ, तो मैं पांडे सर ने आज समय दिया तत्काल। विशेष परिस्थिति में उन्होंने हमको, अब हमने समय मांगा उनसे तो उन्होंने हमको समय दिया। मैं स्वागत करता हूँ तो सर आपका, और मैं स्वागत करता हूँ आज के अपने विशिष्ट अतिथि नीलाक्षी कॉलोनी जी का, और अध्यक्षता करेंगे गुंजन जोशी जी। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त महिमा धोनी जी, जो कि कक्षा 11 की छात्रा हैं। इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्राचार्य हैं डाइट चमोली में। और आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, आप आयकर आयुक्त सेवानिवृत्त हैं। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ते हैं, चैट बॉक्स के माध्यम से हमारे नन्हे दोस्तों का मार्गदर्शन करते हैं। इस पटल पर हमारे साथ कई साथी जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। दीपा कॉलोनी जी, गंगा आर्या जी हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ती हैं और इस पटल पर कई बार संचालन कर चुके हैं। अभी आपने डाइट की डीडी हाट की बड़ी तारीफ की। और इस कार्यक्रम में गंगा तिवारी जी हमारे बीच जुड़े हैं, हेमा देवतला जी हमारे बीच जुड़े हैं, मैं स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में पल्लवी बिष्ट आज बहुत दिन से जुड़ी हैं। नरेंद्र पाल सर हमारे बीच जुड़े हैं, मंगत नेगी सर हमारे बीच, जहां हम नकोट में कार्यक्रम करने जा रहे हैं दिन में, वहां पर आज आपने आज भी दिया। देखिए, छुट्टी के दिन भी आप बच्चों के साथ पूरा रहे हैं, तो सर आज आपका स्वागत है। और आदरणीय इस पलट पर सुमित श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़े हैं, आदरणीय नरेंद्र पाल सर, और हमारे बीच हेमा देवतला जी। सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कामेश्वरी जी हमारे जुड़े हैं, तो एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए, जैसा मैंने बताया, यहाँ कार्यशाला कल पूरी हो जाएगी। कल परसों हमारी जर्नी डे रहेगी। अगले कार्यक्रम की सूचना शीघ्र ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए आप सबसे इजाजत चाहता हूं और मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त को संचालन के लिए। आप जुड़ गए हैं महिमा जी। जी सर। स्वागत है दोस्त आपका। जी सर, आपका आभार। वक्रतुंडे महाकाये सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्ने करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार, वरदायिनी माँ भगवती को मेरा प्रणाम। आप सभी को बाल प्रहरी के 1364वें ऑनलाइन कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं महिमा धोनी, राजकीय इंटर कॉलेज खनौली की 11वीं की छात्रा हूँ। तो मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि परम सम्मानित आदरणीय श्री भास्करानंद पांडे जी, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण डीडी हाट पिथौरागढ़ से। एवं मैं स्वागत करती हूँ इन कार्यशालाओं में प्रतिदिन जुड़कर हम सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन कर मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय परम सम्मानित आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिर्देशक आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। एवं मैं स्वागत करती हूँ परम सम्मानित आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। एवं मैं स्वागत करती हूँ परम सम्मानित आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से।
एवं मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 8 जी एन पब्लिक स्कूल टनकपुर से। एवं मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला में अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन गुंजन जोशी कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। एवं मैं स्वागत करती हूँ इन सभी कार्यशालाओं में प्रतिदिन जुड़कर हम सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करने वाले वो हम सभी बच्चों की प्रस्तुतियां देखने वाले गुरुजनों, विद्वानों, अभिभावकों व मेरे छोटे व बड़े भाई बहनों का बाल प्रहरी के 1364वें ऑनलाइन कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम सर्वप्रथम बाल प्रहरी में कैसे जुड़ते हैं करके बताते हैं। तो मैं आप सभी को बताती हूँ मैं बाल प्रहरी में कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी में अपनी बड़ी दीदी नेहा कांडपाल द्वारा जुड़ी। उन्होंने मुझे इसकी सारी सूचनाएं प्रदान की जिससे मुझे ये बहुत अद्भुत लगा, जिससे कि मुझे इसका स्पष्ट रूप जब पता चला तो मुझे बाकी बहुत अच्छा लगा। तो इसके बाद मैं आप सभी को बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। तो जो मेरा संचालन करने का मन हुआ ना, तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि हमारे जीवन में एक अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति बनने के लिए 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, बोलना, सुनना और समझना। तो जो ये 3 चीज़ें हैं, ये अपने लाइफ में अप्रूव करने के लिए हर एक इंसान को इसके लिए जागरूक होना चाहिए। तो मैंने सोचा संचालन करना भी एक ऐसा अवसर है जिससे बच्चे अपने कुशलताओं को आगे बढ़ाए, अपनी सोच को आगे बढ़ाए। और यह मैंने इसलिए भी किया कि इस पटल को जब मैंने देखा, इस सुंदर पटल को मतलब जब मैंने देखा तो मुझे ये लगा मेरे से छोटे भैया, मेरे से छोटी बहनें, वो मेरे से बड़े भैया और मेरे से बड़ी बहनें इतना सुकुशल तरीके से संचालन कर रही हैं, तो मैं क्यों नहीं? तो इसके बाद मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर से। बहन आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा JN पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है। तो कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री भास्करानंद पांडे सर, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान डीडीहाट पिथौरागढ़ से। सर आपको मेरा सादर प्रणाम। एवं कार्यशाला का संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी महिमा धोनी कक्षा 11 राजकीय इंटर कॉलेज कनौली बागेश्वर से। एवं कार्यशाला की अध्यक्षता करती हुई मेरी बहन गुंजन जोशी कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ हम सभी के साथ रोज जुड़ने वाले आदरणीय आकाश शाश्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं, हमें बहुत महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, आपको बहुत-बहुत प्रणाम। एवं आदरणीय श्यामप्रद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर आपको भी बहुत-बहुत प्रणाम। आप भी हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंड मध्य प्रदेश से। सर आपको मेरा सादर प्रणाम। तो सबसे पहले मैं आदरणीय उदय अग्रवाल सर का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सर ने मुझे आज 200वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। बहुत-बहुत आभार सर। तो अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी प्रस्तुति देती हूँ। मेरी अभिव्यक्ति की विधा है हारमोनियम वादन। मैं आपको हारमोनियम में एक भजन बजा के सुनाऊंगी, जो कुछ इस प्रकार है। कचुलिना नदीना मगनी रहना, कचुलिना नदीना मगनी रहना। 5 तत्व का बनारी पिंजरा, जाने बोले मेरी बहना। कचुलिना नदीना मगनी रहना, कचुलिना नदीना मगनी रहना, कचुलिना नदीना
मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। तेरा साई तेरे अंदर, तेरा साई तेरे अंदर, तेरा साई तेरे अंदर, तेरा साई तेरे अंदर, तेरा साई तेरे अंदर। अमृत को सखी तू खोले नैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, 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 गहरी नदियाँ नाव पुरानी। केवटिया से मिले रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। कहते कबीर सुनो भाई साधु, 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 कहते कबीर सुनो भाई साधु। गुरु चरण में लिपट रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। आज तक का बनर पिंजरा, जामे बोली मेरी बहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। धन्यवाद। अति उत्तम प्रस्तुति बहन। एवं मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आज बाल प्रहरी के सुंदर मंच के संपादक को उनका स्वागत करना भूल गई। सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आपने मुझे एक बार और संचालन का शुभ अवसर प्रदान किया और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की कार्यशाला के बारे में आप सभी को मैं नियम बताती हूँ। बाल पढ़ाई के इस सुंदर मंच के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। जिनका सूची में नाम है उन्हीं को ही आमंत्रित किया जाएगा। जिनका सूची में नाम है सिर्फ उन्हीं को ही आमंत्रित किया जाएगा। जब वो अपनी प्रस्तुति देंगे तब वह अपना कैमरा व माइक ऑन रखें और कोई और प्रस्तुति दे रहा हो तो बीच में माइक ऑन करके व्यवधान ना डालें। यदि प्रतिभाग कर रहा है तो पीछे से अभिभावक गाइड ना करे, उसे स्वयं प्रस्तुति देने दे। और मैं आप सभी को आज की कार्यशाला के बारे में बताती हूँ, जो कि है आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है। तो हम उसके बारे में आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत बताती हूँ। एक ऐसी शिक्षा जिससे लोग या विद्यार्थी अपनी भावनाओं व संदेशों को
स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, उसे अभिव्यक्ति कार्यशाला कहते हैं। इसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन पल्लवी बिष्ट, कक्षा 8, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागी, शिक्षकों एवं अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रहरी का 1364वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि अभिभक्ति कार्यशाला है। तो मेरी अभिभक्ति की विधा है आत्मकथा। मैं पृथ्वी हूँ, सभी मनुष्य और जीव जंतुओं की जननी। मेरे आंचल में पर्वत, नदियां, वन, सागर और रेगिस्तान बसे हैं। मैं हरे भरे जंगल से सजी हुई हूँ और नीले आकाश से घिरी हुई हूँ। मेरी गोद में मनुष्य, पशु पक्षी एवं असंख्य जीव रहते हैं। मैं सबको हवा, पानी, भोजन और आश्रय देती हूँ। मैं बिना भेदभाव के सबका पालन करती हूँ। पर आज मैं बहुत दुखी हूँ। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए मेरे जंगल काट रहा है, खेतीबाड़ी छोड़ रहा है और शहरों की ओर बढ़ रहा है। नदियों को गंदा कर रहा है और मेरी हवा, नदी और जमीनों को प्रदूषण से घायल कर रहा है। मेरी सुंदरता धीरे धीरे नष्ट हो रही है और मैं विनाश की ओर बढ़ती जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे मेरे महत्व को समझे और मेरी रक्षा करें। पेड़ लगाए, प्लास्टिक का कम उपयोग करे, दिवाली पे ज्यादा पटाखे ना जलाए, पानी बचाए और प्रकृति से प्रेम करें। तभी मैं फिर से हरी भरी हो जाऊंगी और खुश रह सकूंगी। तो मैं पृथ्वी हूँ, सबकी जननी, सबकी जीवनदायिनी। मेरी रक्षा करना तुम सबका कर्तव्य है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप पृथ्वी को गंदा ना करें और इसको प्रदूषित ना करें। धन्यवाद। अति उत्तम प्रस्तुति बहन। आपने पृथ्वी के बारे में अच्छी बातें बताई और आपने ये भी बताया कि मुझे कोई मतलब किसी हानिकारक मादक पदार्थ से मुझे नुकसान मत पहुंचाओ और तुम्हें ही नुकसान होगा। ये बात आप आपने हम सभी को प्रस्तुत रखी। और मैं आज की कार्यशाला की दूसरी प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ, मेरी छोटी बहन कक्षा 6 योगिता जोशी, आनंद सरस्वती शिशु मंदिर वलमरा अल्मोड़ा से। बहन आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है? जी बहन, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से यहाँ पहुँच रही है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी आपका आभार। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आनंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर वलमरा है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है और इस कार्यशाला में हर बच्चे को अपनी मन पसंदीदा विधा पर प्रस्तुति देनी होती है। तो मेरी विधा एक स्वरचित कविता है। अब मैं ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। हमको जन्म देती है हमारी प्यारी माँ, ज़रूरतें भी पूरी करती सारी हमारी माँ। जब भी पापा डांट लगाते दौड़ कर मुझे चुप कराती माँ, चोट लगे हल्की सी भी मुझे तब चुप कराती माँ। और जब भी मुझे कुछ भी चीज की पड़े जरूरत, मेरे मांगने से पहले समझ जाती है माँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। अति उत्तम प्रस्तुति बहन। आपने माँ के बारे में बहुत अच्छी बातें हम सभी के प्रस्तुत रखी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपनी माँ के बारे में भी यहाँ पर मतलब जो भी आपने बताया माँ के बारे में बहुत अच्छा बताया। एक माँ ही होती है हर एक बच्चे को समझने के लिए। तो उसके बाद
मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ परम सम्मानित आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। आपके आशीष वचन पाने को हम शख्स यहाँ बेकरार हैं। अब आई वो घड़ी है जिसका हम सभी प्रतिभागियों का इंतजार है। सर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सर, आप आज की कार्यशाला में उपस्थित हैं। सर का माइक बंद है, शायद नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। एक आध के बाद फिर बुला लीजिए। मैं कार्यक्रम धन्यवाद। को आगे बढ़ाते हुए बहुत धन्यवाद। हेलो, आवाज आ रही है क्या? सर, हाँ, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय महिमा, सबसे पहले प्रिय महिमा को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1400वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय भास्कर आनंद जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नीलाक्षी, अध्यक्षता कर रही प्रिय गुंजन और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय महिमा। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगी में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की सर्वाधिक पसंद की जाने वाली कार्यशाला अभिव्यक्ति कार्यशाला। अपने भावों को हम किसी भी प्रकार अभिव्यक्त कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं, स्वतंत्रता। ऐसी कार्यशाला निश्चित रूप से बच्चों को बड़ी पसंद आती है। इस कार्यशाला में हमें स्वतंत्रता होती है, हम चुटकुले सुनाएं, कविता सुनाएं, कहानी सुनाएं, कविता सुनाएं, हम कुछ भी अपने किसी के माध्यम से हम भावों को व्यक्त कर सकते हैं। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित्य सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं के प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का समय चल रहा है। अमूमन सर्दी के अवकाश विद्यालयों में चल रहे हैं, लेकिन इसके तत्काल बाद परीक्षाएं शुरू होनी है, और जब परीक्षाएं शुरू होनी है तो निश्चित रूप से समय कम है। सभी मन लगाकर अध्ययन करें, अपनी पढ़ाई करें, जिससे कि बेहतर समझ का विकास हो और अच्छे अंक लाकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो, आगे बढ़े। क्योंकि जब हम कोई कार्य मन लगाकर करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। उर्दू के 2 लफ्ज हैं, बेअदब बेनसीब, बानसीब। बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं ये। बदतमीज व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है और तमीजदार व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। बड़ों का सम्मान करें। जैसा व्यवहार अपने दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार सभी के प्रति करें। अच्छी वाणी का प्रयोग करें, सभी को प्रेम करें और अपने कार्य को कर्मठता से करें। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है।
और जो ऐसा नहीं करते उन जीवों में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका बहुत 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 आभार। आपने हम सभी के सामने मनोबल बढ़ाने वाली बातें प्रस्तुत की और आपने ये भी बताया कि जाड़ों की छुट्टियों के बाद हमारी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इसके लिए आपका बहुत 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 आभार प्रकट करती हूँ। मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए अपनी छोटी बहन लक्षिता बिष्ट, कक्षा 6, PM श्री केंद्रीय विद्यालय रानीखेत अल्मोड़ा को आमंत्रित करती हूँ। बहन, आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आप सभी को स्वागत है। अभिनंदन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लक्षिता बिष्ट है। मैं कक्षा 6 PM श्री केंद्र विद्यालय रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, जो कि बाल प्रहरी का 1364वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो मेरी अभिव्यक्ति कार्यशाला की विधा है पाठ्य पुस्तक की कविता, जिसका शीर्षक है चेतक की वीरता। रणबीज चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कड़वालों में। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वो गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निसंग, हर टापों में खन गया अंगवेरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। कवि श्याम नारायण पांडे। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी, आपका आभार। आपने बहुत अच्छी बातें की बहन, और अपनी जो पाठ्य पुस्तक की कविता थी हम सभी के प्रस्तुत रखी। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन वृंदा सांडिल्य, कक्षा 6, केंद्रीय विद्यालय बूंदी, राजस्थान से। बहन, आप उपस्थित हैं? वृंदा सांडिल्य, कक्षा 6, केंद्रीय विद्यालय बूंदी, राजस्थान से। शायद किसी कारणवश आज मेरी छोटी बहन इस कार्यशाला में नहीं जुड़ पाई। उसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भैया मानस धोनी, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरवचबट्टा, बागेश्वर से। भैया, आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। जी दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामिरूपिणी, विद्यारंभ्यं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। विद्या की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार, वरदायिनी माँ भगवती को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मानस सोनी है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरवचबट्टा, बागेश्वर है। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज
बाल प्रहरी का 63वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसमें बेहतरीन व सुंदर संचालन कर रही है मेरी बड़ी दीदी महिमा धोनी, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। बहन, आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। आपके बेहतरीन संचालन के लिए आपको ढेर बधाइयाँ। और आप सभी को जैसे विदित है कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो जिसमें सभी प्रतिभागियों को अपनी मनपसंद कुछ चीज बतानी होती है। तो मैं आप सभी के समक्ष आज एक समूह गान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके बोल हैं पेड़ हैं सांसें, पेड़ हैं जीवन, जो पेड़ों पे आधारित है। तो कुछ इस पेड़ हैं सांसें, पेड़ हैं जीवन, पेड़ों की रखवाली हो। पेड़ हैं सांसें, पेड़ हैं जीवन, पेड़ों की रखवाली हो। जंगल जंगल नाच उठे, जगह जगह हरियाली हो। जंगल जंगल नाच उठे और जगह जगह हरियाली हो। धरती के आभूषण हैं इसके आकर्षण, वन धरती के आभूषण हैं, वन है इसके आकर्षण। शहर स्वयं पीते हैं लेकिन हमको देते अमृत वन। शहर स्वयं पीते हैं लेकिन हमको देते अमृत वन। पेड़ हैं सांसें, पेड़ हैं जीवन, की रखवाली हो। जंगल जंगल झूठे और जगह जगह हरियाली हो। जल से जल, जल से जीवन, समझो कुदरत का विज्ञान। जल से जीवन, समझो कुदरत का विज्ञान। धरती माँ को दो सम्मान, नहीं करो इसका अपमान। धरती माँ को दो सम्मान, नहीं करो इसका अपमान। पेड़ हैं सांसें, पेड़ हैं जीवन, पेड़ों की रखवाली हो। पेड़ हैं सांसें, पेड़ हैं जीवन, पेड़ों की रखवाली हो। जंगल जंगल नाच उठे, जगह जगह हरियाली हो। धरती पर अब बाढ़ ना आए, ना अकाल ना सूखा हो। कहीं न कोई प्यासा तड़पे, कहीं न कोई भूखा हो। पेड़ हैं सांसें, पेड़ हैं जीवन, पेड़ों की रखवाली हो। जंगल जंगल नाच उठे और जगह जगह हरियाली हो। आशा है आप सभी को मेरा समूह गान अच्छा लगा हो। अगर मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके मुझे क्षमा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। अति उत्तम भैया, आपका समूह गान बहुत अच्छा था। आपने पेड़ों के बारे में जो समूह गान हम सभी के प्रस्तुत रखा वो बहुत ही अच्छा था। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन कक्षा 6 तेजस्विनी, ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल, नोएडा, उत्तर प्रदेश। बहन, आप उपस्थित हैं? जी दीदी। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणता कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तेजस्विनी है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष आज जैसे कि अभिव्यक्ति कार्यशाला है एवं बाल प्रहरी का 1364वां कार्यक्रम है, तो इसमें मैं आज पियानो में राधा कृष्ण का एक मधुर संगीत प्रस्तुत करूंगी, जिसके बोल है तुम प्रेम हो। पहले मैं बांसुरी के साथ ये प्रारंभ करती हूँ। तुम प्रेम हो, मेरी बांसुरी गीत हो। तुम प्रेम
तुम्हारी मनमीत हो राधे मेरी ओ मनमीत हो जहाँ तुम तुम बिन नहीं कुछ नहीं मुझ में ये धड़कती तुम्हें मुझ में ये धड़कती तुम्हें तुम जिनसे मुझे क्षमा कीजिएगा। अति उत्तम परिस्थिति बहन, आपने बांसुरी के साथ एक बहुत अच्छा कृष्ण जी के लिए गीत गाया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ परम सम्मानित आदरणीय इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि परम सम्मानित आदरणीय श्री भास्करानंद पांडे जी, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डीडी हाट पिथौरागढ़ से। सर, आप उपस्थित हैं। मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ। मुझको तो गुरु आप मिले कृपया देहु करतार, मुझको तो गुरु आप मिले कृपा देहु करतार, बिना आपके ज्ञान के जीवन है अंधियार, बिना आपके ज्ञान है जीवन है अंधियार, गुरु बिना ज्ञान ना यहाँ, गुरु बिना ज्ञान ना यहाँ, करी लोग खुद विचार, बुद्धि शुद्ध मम कीजिए कृपया देहु गुरु ज्ञान। सर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद बिटिया महिमा। बाल प्रहरी की आज 1364वीं कार्यशाला है और इस अवसर पर इस कार्यशाला में मौजूद इस पूरे कार्यक्रम के कर्ता श्री उदय केरोला जी, जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के संरक्षक और जो डेली हमको अपने आशीर्वचन देते हैं, समीक्षा करते हैं, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, मेरे अग्रज श्री आकाश सारस्वत जी, श्री अशोक कुमार नेगी जी, इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी विद्वान गुरुजन और शिक्षक साथी, इस कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रही कुमारी महिमा धोनी, जो कि कक्षा 11 की छात्रा हैं जीआईसी खुनौली में। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कुमारी गुंजन जोशी, जो कि जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर में है, कक्षा 8 की छात्रा। इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी, जो कि हमेशा इस कार्यक्रमों में सम्मिलित रहती हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हैं, टनकपुर से हैं, कक्षा 8 की छात्रा। इस कार्यक्रम के जो प्रतिभागी हैं कुमारी पल्लवी बिष्ट, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत से, कुमारी योगिता जोशी बलवरा अल्मोड़ा से, कुमारी लक्षिता बिष्ट पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रानीखेत से, कुमारी वृंदा सांडल जी, जो अभी शामिल नहीं हो पाई हैं इस कार्यक्रम में, हो सकता बाद में आ जाएं, केंद्रीय विद्यालय बूंदी राजस्थान से, मानस धोनी कक्षा 7, जो कि हमेशा इन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर से, कुमारी तेजस्विनी कक्षा 7, कक्षा 4 ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल नोएडा, कुमारी प्राची नैलवाल कक्षा 6 जूनियर हाई स्कूल उपराड़ी, कुमारी नभनिया तिवारी, जो कि सम्मिलित होंगी अभी इनोसेंट हार्ड स्कूल जलंधर से, कुमारी लावणिया देवतला कक्षा 8 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत, और कुमारी खुशी भोज जूनियर हाई स्कूल भेटुली। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा कि इस कार्यशाला का नाम है अभिव्यक्ति करने का अवसर देती है आपकी सभी कार्यशालाएं। और अभिव्यक्ति अगर हम बचपन से कहें तो छोटे छोटे स्तरों से शुरू होती है। कभी हम
बच्चों को मंच देते हैं प्रार्थना सभा में, या कभी कोई कार्यक्रम हमारे विद्यालयों में होता है वहां पर मंच मिलता है, या गांव में रामलीलाएं होती हैं वहां पर मंच मिलता है, तो वहां से एक आत्मविश्वास को बल देने वाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्योंकि अभिव्यक्ति का अवसर आपको कहीं पर मिलता है तो निश्चित तौर पर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, और वो आत्मविश्वास बढ़ते 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 इस लेवल पर पहुंचता है, जैसे कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुना होगा, उनकी भाषा में कितनी प्रवाहमयता होती थी। आपने आदरणीय सुषमा स्वराज जी को सुना होगा, उनकी जब वाणी फूटती थी तो लगता था कि जैसे फूल झड़ रहे हों। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, उनको सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और अपना सारा काम छोड़ के उनको समय देते हैं। आपने कवि कुमार विश्वास को सुना होगा, उन्हें जो केवल अभिव्यक्ति हम कहें कि उनकी इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत है कि पूरा संसार उनको मानता है। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो हम कहें पढ़ाई में औसत थे या और कामों में औसत थे, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति की पावर इतनी मजबूत थी कि वो बहुत बड़े से बड़ा काम कर लेंगे। और अगर हम कहें राजनीति के क्षेत्र में जो लोग होते हैं जनरली, वो इस फन के बहुत माहिर होते हैं कि कहीं पर भी कैसे अपने को अभिव्यक्त करना है, वो उनको बखूबी आता है। और जीवन में सफल होने के लिए आपकी अभिव्यक्ति मजबूत होनी चाहिए। आपको आगे बढ़ना है तो कहीं पर भी अपनी बात को कहने का सलीका, अवसर आपको पहचानना चाहिए। अब ये एक दिन में तो होगा नहीं, तो इसके लिए ये कार्यशालाएं जो हमारी हो रही हैं, ये बहुत ही अमृत का काम कर रही हैं। आप जब मुड़ के देखेंगे आज से 20 साल बाद, और आप जिस जिस पोजीशन में होंगे, क्योंकि मुझे लगता है इस कार्यशाला में जितने भी बच्चे प्रतिभा करते हैं, ये निश्चित तौर पर भविष्य में बहुत ऊंची पोजीशन पर जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे ये बच्चे सब मजबूत हो रहे हैं। और जब ये 20 साल पीछे मुड़ के देखेंगे तो इन कार्यशालाओं को पाएंगे कि इन कार्यशालाओं ने इनकी जिंदगी को संवारा है। तो एक एक स्टेप आपका बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक दिन आपका बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक चीज आप सीखते हैं कि कैसे आप धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, कैसे उन जो आपके फीडबैक मिलते हैं, हमारे आदरणीय पांडे जी, हमारे आदरणीय किरोला जी जो फीडबैक आपको देते हैं रोज, तो उनसे आप सीखते हैं और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब अभिव्यक्ति के लिए आपको कुछ गुण आपके अंदर होने चाहिए। जैसे कुछ बच्चों ने आज भजन गाया तो उनके भजन के प्रति रुचि थी, उनके साथ साथ उन्होंने वाद्य यंत्र भी बजाए, तो उन वाद्य यंत्रों में उन्होंने कुछ काम किया होगा तभी वो बजा पा रहे हैं। उसके अलावा किसी ने भाषण बोला तो भाषण के लिए उनके पास इनपुट होना चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए। तो वो नॉलेज कहाँ से आएगी? जब आप पढ़ेंगे तब आएगी। तो पढ़ने की आदत भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास शब्द भंडार होगा, आपके पास ज्ञान होगा, तभी आप कहीं पर बोल पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप एक तो किताबों को पढ़ने की संस्कृति को विकसित करें, उसको मजबूत करें, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और आज के समय में समाचार पत्र पढ़ना, विभिन्न पत्र पत्रिकाएं पढ़ना बहुत कम होने लग गया है और रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर पढ़िएगा। उसके साथ साथ रेडियो सुनने की आपकी आदत होनी चाहिए। रेडियो आप तो आता नहीं है, लेकिन हमारे जो फोन है उनमें एक ऐप आता है, वो ऐप उसका नाम है न्यूज ऑन AIR। पहले से ऑल इंडिया रेडियो कहते थे, आकाशवाणी जिसका नाम है। तो आकाशवाणी के सारे चैनल उसमें आते हैं, जहां से भी आप सुनना चाहें आप सुन सकते हैं। कुछ अच्छी चीजें आती हैं, जैसे समाचार आते हैं तीनों भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में, सुबह 8 बजे से लेके 8:45 बजे तक, रात को 8:45 बजे से 9:15 बजे तक। कुछ अच्छे कार्यक्रम आते हैं चर्चा में, और वो बड़ी सटीक चर्चाएं होती हैं। कुछ आपका फिल्मी गीतों के माध्यम से आपका मनोरंजन भी होता है, तो आप साइड बाय साइड अपना काम भी कर सकते हैं और थोड़ा सा उसका भी आनंद ले सकते हैं एक लिमिटेड समय तक। तो उसका भी लीजिएगा आनंद जरूर, और उस ऐप से अपने को मजबूत भी करिएगा, क्योंकि आपका सामान्य ज्ञान मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर आप कहीं पर भी अपने को किसी भी चीज में अभिव्यक्त कर पाएंगे। और जब आपके पास फैक्ट होंगे तब आप उनको शब्दों में अच्छे ढंग से पिरो करके अपनी बात को अच्छे ढंग से रख पाएंगे।
तो मैं अंत में इस कार्यशाला के चारों स्तंभों, जिनको मैं 4 स्तंभ कहता हूँ, आदरणीय उदय किरोला जी, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे जी, आदरणीय आकाश सरस्वत जी और आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी, जिनने लंबे समय से ये बीड़ा उठाया है कि ये हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। और मेरा ये मानना है कि जब हम 2047 में एक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, तो बाल प्रहरी की ये कार्यशालाएं अपना अलग से स्थान लिख चुकी होंगी हमारे देश की प्रगति में, क्योंकि हमारे देश की प्रगति हमारे बच्चों के हाथ में है। और उन बच्चों के लिए जो भी व्यक्ति कहीं पर भी कोई भी काम कर रहा है, वो निश्चित तौर पर बहुत ही प्रशंसनीय है और वो काम निश्चित तौर पर फलीभूत होगा। हम देखेंगे स्वयं अपनी आंखों से, अपनी आंखों के सामने। और यही काम होने चाहिए पूरे जनमानस में, हमारे पूरे सामाजिक जीवन में, कि हम आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाएं। जिस भी प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे वो पढ़ाई के माध्यम से हो, चाहे और उनको मदद करने के माध्यम से हो, वो बच्चे आगे बढ़े, तभी देश आगे बढ़ेगा और तभी हम बड़े बड़े जो दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र हैं, विकसित राष्ट्र हैं, उनसे उनकी बराबरी कर पाएंगे और हमारे पूरे देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो सभी की सफलता की कामना के साथ, सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत अच्छी मार्गदर्शन करने वाली बातें हम सभी के समक्ष प्रस्तुत की और आपने बहुत अच्छी चीजें हमें बताई कि हमें रेडियो से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। मतलब रेडियो अभी तो नहीं होता, पर टीवी, मोबाइल, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें आगे बढ़ाने में आ सकती हैं। और इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन सुखिया प्राची नौलवाल, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उपराड़ी अल्मोड़ा से। बहन, आप उपस्थित हैं? क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्राची, मैं कक्षा 6 की छात्रा राजकीय चित्तर माध्यमिक विद्यालय उपराड़ी जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड से। तो मैं आज आपको 2 चुटकुला सुनाना चाहती हूँ। मेरा पहला चुटकुला है, एक दिन एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि स्कूल क्या है। उसने कहा कि उस बच्चे ने बहुत ही शानदार जवाब दिया और बोला कि स्कूल वह जगह है जहाँ पर हमारे पापा को लूटा जाता है और हम मासूमों को कूटा जाता है। और मेरा दूसरा चुटकुला है, टीचर इतने दिन से कहाँ थे? स्कूल क्यों नहीं आए? गोलू, बर्ड फ्लू हो गया था मैम। टीचर, ये तो पक्षियों को होता है। गोलू, इंसान समझा ही कहाँ आपने तो हमें मुर्गा बनाना ही चाहा। धन्यवाद। आपके चुटकुले बहुत ही हंसी वाले थे, इतना मतलब मजेदार थे, जो कि सबको हंसाने में बहुत काम आए। और इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की अगली प्रतिभागी, वो सबसे छोटी प्रतिभागी नभन्या तिवारी, कक्षा 2, इनोसेंट हार्ट स्कूल जालंधर पंजाब से। बहन, आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम नभन्या, मेरी कक्षा 2, मैं रहती हूँ जालंधर पंजाब में। ये मेरी पुस्तक की एक कविता है, उसका नाम है तारे। माँ जब सूरज ढल जाता है, अंधेरा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग दीवे कौन जलाता है? रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकाता है, जो सोना चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है, वह जब सूरज ढल जाता है, अंधेरा छा जाता है, आसमान में जगमग जगमग दीवे लाख जलाता है। धन्यवाद। ये मेरी एक प्यारी सी कविता है।
जी बहन, आपकी जो प्यारी सी कविता थी बहुत अच्छी थी। आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन लावण्या देवतला, कक्षा 8, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत अल्मोड़ा से। बहन आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। जी धन्यवाद। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं लावण्या देवतला, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत से कक्षा 8 की छात्रा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, अभिव्यक्ति कार्यशाला का दूसरा चरण है, तो मैं भी एक लोक कथा लेकर प्रस्तुत हूँ। एक समय की बात है, एक संत अपने शिष्यों के साथ गंगा किनारे रहते थे। एक दिन वो गंगा किनारे स्नान कर रहे थे अपने शिष्यों के साथ। एक राहगीर वहां से गुजरा और उसने संत से पूछा, यहाँ जो लोग रहते हैं वो किस प्रकार के हैं? तो संत ने कहा, आपको यह क्यों जानना है? तो जो वो राहगीर है वो कहता है, क्योंकि जिस स्थान पे मैं अभी रह रहा हूँ मुझे वहां से कोई दूसरे स्थान में रहना है। तो संत बोलते हैं, अच्छा, तो जिस क्षेत्र में आप अभी रह रहे हैं वहां किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो जो वो राहगीर होता है वो बोलता है, गुरुवर, वहां तो बड़े ही दुष्ट, कपटी और बुरे लोग रहते हैं। तो संत राहगीर की बात सुनकर कहते हैं, जिस प्रकार के लोग आपके क्षेत्र में रहते हैं बिल्कुल वैसे ही लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे, दुष्ट, बुरे और कपटी। वो राहगीर यह सुनकर चले जाता है और जो गुरुवर होते हैं वो भी अपने काम में लगे रहते हैं। कुछ समय बाद वहां से दूसरा राहगीर आता है और वह भी वही प्रश्न पूछता है। तो जो संत होते हैं वो उनसे वही प्रश्न पूछते हैं कि आपके क्षेत्र में किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो वो राहगीर बोलता है, गुरुवर, मेरे क्षेत्र में तो बड़े ही सभ्य, सुलझे हुए और अच्छे लोग रहते हैं। तो गुरुवर उनकी बात सुनकर कहते हैं, अच्छा, तो जिस प्रकार के लोग आपके क्षेत्र में रहते हैं बिल्कुल उसी प्रकार के लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे, सुलझे हुए, सभ्य और अच्छे। वो राहगीर, फिर जो संत होते हैं वो अपनी बात पूरी कर अपने काम में लग जाते हैं। तो जो शिष्य होते हैं गुरुवर के पीछे, वो भी उनकी बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं, बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। तो वो संत से पूछते हैं, क्षमा कीजिए गुरुवर, लेकिन आपने एक ही जगह के बारे में अलग अलग बातें क्यों कही? तो जो संत होते हैं वो बड़े ही गंभीर रूप से बोलते हैं, जो चारों ओर हमारा संसार है, हम जिस प्रकार से उसे देखते हैं, हम जैसा उसे देखते हैं, मान लीजिए हम उसे अगर गंदे तरीके से देखें कि ये तो बहुत बुरा है, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो वो हमें गंदा ही नजर आता है। और अगर हम उसे अच्छे तरीके से देखें कि ये बड़े ही सभ्य लोग हैं, सब लोग हमारी बात सुनते हैं, हमारा सुख दुख जानते हैं, तो वो हमें बड़े ही अच्छी तरीके से दिखता है। मतलब बात वही है कि अगर हमारा अंतर्मन साफ हो तो हमें सब चीजें साफ दिखती हैं। जैसी हमारी मन की जो सोच है वैसा ही हमें संसार भी दिखने लगता है। तो जो पहला राहगीर था उसने जब बोला था कि जो मेरे क्षेत्र के लोग हैं बड़े ही दुष्ट हैं, कपटी हैं, क्योंकि उसकी खुद की प्रकृति भी वैसी ही थी। और जो दूसरा राहगीर था, जब उसने बोला था कि सब लोग सभ्य हैं, सुलझे हुए हैं और अच्छे हैं, क्योंकि वो खुद भी उतना ही सभ्य, सुलझा हुआ और अच्छा था। फिर जो गुरुवर होते हैं वो बोलते हैं, शिष्यों, एक बात जो मेरी है वो गाढ़ बात लो। जिस प्रकार से हम सृष्टि को देखते हैं उसी प्रकार से हम भीतर से भी होते हैं। जिस प्रकार से सृष्टि हमें नजर आती है वो खुद ही हम भीतर से होते हैं। जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। इसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। अति उत्तम बहन, आपने बहुत अच्छी बात की। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मतलब जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो। आपने बहुत अच्छी बात हम सभी के सामने प्रस्तुत की और मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए अपनी छोटी बहन को आमंत्रित करती हूँ, खुशी भोज, कक्षा 6, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अल्मोड़ा से। बहन आप उपस्थित हैं? खुशी भोज, कक्षा 6, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अल्मोड़ा से। बहन आप उपस्थित हैं? शायद किसी कारणवश आज मेरी छोटी बहन आज की कार्यशाला में उपस्थित नहीं है, तो मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ परम सम्मानित आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर मैं आपको चंद लाइनों के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ।
ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही आपकी मेहनत से छुआ है जिन्होंने आसमान, आपकी मेहनत से छुआ है जिन्होंने आसमान, पधारते हैं इस मंच पे आप रोज, पधारते हैं इस मंच पे आप रोज, करती हूँ आपको आदर पूर्वक आपका प्रणाम। सर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय महिमा धोनी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल संचालन, उल्लास और उमंग के साथ, और पहले के संचालन की अपेक्षा आपके संचालन में बहुत सुधार। आप खुद इसका वीडियो देखेंगे तो पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी मन पसंद विधा में प्रस्तुति दें। महिमा जी। जी सर, आपका आभार। जो मेरी विधा है वो है मेरी स्वरचित कहानी। इसमें मुझसे कुछ त्रुटि होगी तो मुझे माफ कीजिएगा। एक बूढ़ा आदमी था, उसके 4 पुत्र थे, उसमें वो चारों के चार आपस में लड़ते रहते थे। तो जो बूढ़ा था वो उन सभी को देख के परेशान था कि ये लड़ते क्यों हैं, झगड़ते क्यों हैं। तो बूढ़ा एक दिन कुछ पतली सी लकड़ियां लेके आता है और मतलब उसके एक तो पतली सी अलग रखता है और एक गट्ठर अलग रखता है। तो वो अपने चारों पुत्रों को अपने समक्ष बुलाता है और कहता है कि बेटा सुनो, पहले सभी बच्चे ये पतली जो लकड़ियां मैंने रखी हैं उनको तोड़ो। तो वो कहता है, वो सभी मतलब जो उनके बेटे होते हैं चारों के चार, वो आसानी से उनको आराम-आराम से एक-एक करके तोड़ देते हैं। परंतु जब उन्होंने कहा कि इस गट्ठर को तोड़ के दिखाओ, तो वो उस गट्ठर को तोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो गट्ठर बँधा हुआ होता है और मतलब एक इतना मजबूत गट्ठर था वो, जो कोई नहीं तोड़ सकता। तो उनका कहना ये था कि अगर तुम अकेले रहोगे तो कोई भी इंसान आके तुम्हें पीछे छोड़ देगा कि तुम किसी लायक नहीं रहोगे। पर जब तुम चारों के चार साथ में चलोगे, एक हौसले के साथ आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें कोई पीछे नहीं धकेल सकता। भले ही तुम कैसे क्यों ना हो, कैसे नहीं मतलब बहुत अच्छे होने चाहिए, तुम चारों भाई हो, तो एक ऐसा ही गट्ठर बना के दिखाओ कि जिससे किसी भी इंसान को ये लगे ये चारों को हम तोड़ ही नहीं सकते। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हम सभी को, भले ही कैसी सृष्टि हो, कैसा क्यों ना हो, पूरे संसार वालों को ये मतलब सोचना चाहिए कि हमें सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। इससे किसी का ना ही झगड़ा होगा और किसी से ना ही उल्टा बोलना होगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर कहानी, शानदार कहानी आपकी। और आपने बताया कि हमें ऐसा करना होगा, ताकत इतनी चार में चौगुनी। बहुत सुंदर कहानी, संदेशपरक कहानी। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको देता। आज की हमारी अद्वैत कार्यशाला का दूसरा चरण है और उसमें कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था। जो बच्चे जुड़े से बहुत सुंदर अभिव्यक्तियां दी। सबसे पहले तो विशिष्ट अतिथि ने हारमोनियम पर भजन सुनाया और हारमोनियम बजाते हुए चलू कछ लेना न देना मगन रहना, बहुत अच्छा अभ्यास किया था। बहुत बहुत हार्दिक बधाई है जी। विशिष्ट अतिथि, उनका वक्तव्य बहुत शानदार रहा। और सारे बच्चों में सबसे जो छोटे प्रतिभागी नवन्या तिवारी, उन्होंने तारे शीर्षक की पाठ्य पुस्तक की कविता सुनाई, सस्तर सुनाई, बड़े स्पष्टता के साथ सुनाए। उनका आत्मविश्वास आज जगमगा रहा था, बहुत अच्छा था। बहुत बहुत विशेष रूप से हार्दिक बधाई के पात्र हैं, सबसे छोटी प्रतिभागी होने के नाते। वैसे सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, लेकिन विशेष रूप से। और बच्चों में एक चीज मैं आपसे कह दूं कि विद्यालय शब्द या विद्या अब विद्या नहीं है। कुछ बच्चों ने आज भी विद्या कहा, विद्यालय कहा, नहीं होना चाहिए। ये विद्या है, आधा दा या में बड़े आ की मात्रा। विद्यालय, विद्या का आलय घर, और इसी तरह से विद्या है। तो ध्यान रखें उच्चारण में सही उच्चारण हो। आप अभ्यास करेंगे तो उच्चारण आ जाए, कोई मुश्किल नहीं है। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी गुंजन जोशी कर रहे हैं, छाट की छात्रा हैं, करौली बागेश्वर से हैं। उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद प्रस्तुति भी हमारे समक्ष रखेंगे। और आज के हमारे मुख्य अतिथि
आदरणीय श्री भास्करानंद पांडे जी हैं, जो प्राचार्य हैं डाइट डीडी हार्ट पिथौरागढ़ से। और आपको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और आपने संचालन की सराहना की, बच्चों के प्रस्तुतियों की भूतपूर्व सराहना की और बड़ा प्रेरणादायक बोधन दिया और इस बात को रेखांकित किया कि कैसे हमारे जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। प्रार्थना सभा से लेकर के मैं इसमें जो हमें मंच मिलता है, हम आके बोलते हैं प्रार्थना सभा में या और विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, वहां से हमारा विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और यही हाल इन कार्यशालाओं का है। इसमें जो प्रतिभाग कर रहे हैं बच्चे, वो जब पीछे 10 साल बाद मुड़कर देखेंगे तो लगेगा कि ये तो हमारा ये गोल्डन पीरियड था, सबसे सुनहरा काल था। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रेरणादायक बोधन के लिए और समयदान के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्र, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश शास्त्री जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों को नहीं, हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने इस बात को आज रेखांकित किया कि सम्मान देने से ही सम्मान मिलेगा। हमें सामने वाले को सम्मान देना, तभी हम सम्मान प्राप्त करेंगे। जीवन का एक लक्ष्य बना है। हम अगर अध्यापक हैं तब भी हमें बच्चों को सम्मान देना है, सम्मान से उन्हें पुकारना है, उन्हें सिखाना है कि कैसे सम्मान दें एक दूसरे। हमसे कोई छोटा है उसको सम्मान दें, बड़ा है सम्मान दें, तो हमें सम्मान मिलेगा। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिवकुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। जुड़कर उन्होंने उत्तरदायित्व जो संभाल रखा है, उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणी उतना चाहिए कि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नई सीख, विश्लेषण होता है, जिससे निश्चित रूप से लाभान्वित। साथियों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक, उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं। आदरणीय गंगा आर्य मैडम, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम, आदरणीय सुनील श्रीवास्तव जी जम्मू में उत्तर प्रदेश से, आदरणीय हेमा देवतला मैडम, आदरणीय गंगा तिवारी मैडम जलंधर पंजाब से, आदरणीय मंगत नेगी जी, आदरणीय डॉक्टर बीसी जोशी जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय गीता उपाध्याय मैडम, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय अनिल धोनी जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाला अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिका। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं, जुड़कर नए चार लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, यहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग है। आज प्रस्तुतियां ढोलक बजाकर, हारमोनियम पर और बांसुरी पर बच्चों ने प्रस्तुतियां, ये चकित कर देने वाली बात। यहाँ अभिभावकों का सहयोग दिखाई देता है। हारमोनियम अरेंज करना, अभ्यास कराना, ढोलक है, बांसुरी है, ये सब काफी बच्चों के लिए अभिभावक ही ले आते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं कि मंच पर वो प्रस्तुत दें। तो अभिभावकों से लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रमों को सुधार आधार बिंदु प्रणाम पुरुष आदरणीय किरोला जी, जिनको सादर प्रणाम करते हुए मैं मंच कुमारी महिमा धोनी जी को सौंपता हूँ, तो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। महिमा जी। जी सर, आपका आभार। आपने सभी प्रतिभागियों का फीडबैक बहुत अच्छे से दिया, उनको एक और उमंग छूने की बातें हम सभी बच्चों के समक्ष प्रस्तुत की। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन गुंजन जोशी, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर से। बहन, आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।
पहली गुंजन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार छोटे हुए साथियों को बुला लीजिए, फिर बुलाइए गुंजन जी को। जी सर। और आज की कार्यशाला में छूटे हुए साथी हैं मेरी छोटी बहन लखिता बीस्ट। लक्षिता का हो गया है। सॉरी, वृंदा सांडिल्य, वृंदा सांडिल्य, खुशी भोज, वृंदा सांडिल्य और खुशी भोज। शायद वो दोनों आज की कार्यशाला में जुड़ने में असमर्थ हैं, तो मैं दोबारा से आमंत्रित करती हूँ। आज की कार्यशाला में अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन गुंजन जोशी, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। सादा के मेरा की छात्रा है। आप सभी को पता होगा कि आज 13 कारण है। इस कारण में जब मैं पढ़ी मैंने देखा कि मेरे छोटे बड़े भाई हैं, तो मैं भी हूँ। मैं इस पटल पर कैसे जुड़ी? एक दिन मैं प्रतिभा करा थी, उसके बाद मेरे को मैं करते रही। फिर उसके बाद सर ने मेरे को संचालन करने का मौका दिया। और आज के मुख्य अतिथि श्री भास्करानंद पांडे जी, प्रधानाचार्य, जिला शिक्षक, डीडी हाट पिथौरागढ़ से, और संचालन कर रही मेरी बड़ी बहन कुमारी महिमा धोनी, कक्षा 11, राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। और विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन कुमारी नीलाक्षी कलोनी, JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। श्री आकाश सर जी, उप निर्देश शिक्षा विभाग उत्तराखंड देहरादून से। श्री श्यामलत पांडे सर, अहमदाबाद गुजरात से। श्री अशोक कुमार नेगी जी सर, जिला शिक्षक, खंडवा मध्य प्रदेश से।
अब मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करती हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। दैनी जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दैनी जाए, हिलवाली अनार तेरी हंस की सवारी, माया हंस की सवारी। तू हमारी ज्ञान नतिर हम तेरो पुजारी, मैं हम तेरो पुजारी। बुद्धि दिए मति दिए माँ सरस्वती दैनी है माँ सरस्वती, माँ सरस्वती दैनी है। तेरी कृपा की चाह में सच्चाई की राह में सुन ले माँ पुकारी। जाति धर्म छोड़ी चाड़ी नख विचार छोड़ी चा फल दिए विचार। ध्यान धरिए भल करिए माँ सरस्वती दैनी जाए। श्वेत हंस श्वेत माल मोती, एक हाथ में मेरी छड़े एक हाथ में मोती, एक हाथ में मोती। झोली धरिए पार करिए माँ सरस्वती दैनी जाए। धन्यवाद। जी बहन, आपका आभार। आपकी अध्यक्षता तो अच्छी थी, पर आपके उच्चारण में थोड़ी बहुत गलती हुई, जिसके कारण थोड़ा बहुत अटपटा सा लगा, परंतु आपकी प्रस्तुति अच्छी थी। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ सम्मान पूर्वक आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा नेगी जी, मध्य प्रदेश से। सर मैं आपको चंदा नेगी जी दिख नहीं रहे हैं। तो मैं मंच सौंपने का कार्य प्रारंभ करती हूँ। आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही इस बाल प्रहरी पटल की शान है। हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे मोटिवेशनल महान है। सर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत सुंदर संचालन महिमा जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और जैसे पांडे सर ने कहा, आपने काफ़ी सुधार आपके संचालन में हुआ है। आपको मैं बधाई देता हूँ और आगे और अच्छा संचालन करेंगे। बस हम एक बार पुनः इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री भास्करानंद पांडे सर का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और जितने भी साथी अभिभावक इस पटल पर जुड़े हैं, आप सभी का आभार, आप सभी का स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। मैंने जैसे प्रारंभ में बताया कि टिहरी गढ़वाल में कार्यशाला का कल अंतिम दिन होगा, तो कल या परसों फिर यहाँ से चलने का होगा, तो रास्ते में होंगे। तो संभवतः कल तो हमारा स्थगित ही रहेगा, परसों का फिर देखते हैं क्या बनती है। तो जो भी सूचना होगी समूह के माध्यम से आप सब तक पहुँचाई जाएगी। तो एक बार मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।